बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि आप ये सिलसिला जो है ड्रामे की दुनिया, इसको बड़ी चाहत और मोहब्बत से देख रहे हैं और इसको पसंद फरमा रहे हैं। मैं दरअसल पहले पीटीवी में था। एनसीएस से चूँकि मैंने किया हुआ था, तो एज डिज़ाइनर मैंने पीटीवी की जॉब जो है वो शुरू की। उसके बाद बहुत जल्द मुझे यानी ये तासुर मेरे अंदर और फीलिंग आई कि अगर यानी कुछ करना है तो मुझे लामोहला प्रोडक्शन में आना चाहिए और मुझे ड्रामे की फील्ड में ही आना चाहिए। सो मैंने उसे त्यागा, डिज़ाइन को। मेरी ट्रांसफ़र कराची हो गई। कराची मैंने ज्वाइनिंग दी। मुझे अटैच कर दिया गया जनाब काजिम पाशा साहब के साथ। उन दिनों वो कर रहे थे जांगलूस। मैं असिस्ट करता रहा और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी प्रमोशन हो गई और मैं असिस्टेंट से प्रोड्यूसर बन गया। तो मैंने ज़हीर ख़ान साहब से रिक्वेस्ट की कि सर कोई लॉन्ग प्ले मुझे एलोकेट करें, मैं करना चाहता हूँ। मुतबिर साहब ने कहा काश्मीरी साहब के पास जाओ। उन्होंने बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से मुझे कहा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा हमीद साहब ऐसा है कि जैसे ये ज़िंदगी जो अल्लाह पाक ने बनाई है, इब्तिदा हुई है और चलती जा रही है। हमारी मिसाल गोया एक लंबी जंजीर में कड़ी की तरह। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। जो पिछला प्रोग्राम आपने देखा उसके तसलसल में आगे बढ़ते हैं और देखें गपशप कहाँ तक पहुँचती है। वो मैं आपसे मैंने अर्ज़ किया ना कि वो लॉन्ग प्ले मैंने करना था और उस सिलसिले में मैं हमीद काश्मीरी साहब मरहूम से मैंने मुलाकात की। उनके सामने अपना जहन रखा, अपना थॉट रखा और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मेरी सारी बातें सुनी और बड़े मुतासिर हुए। वो आपको याद है ना, मैंने उनसे कहा था कि ये एक रूहानियत और दुनियावी ज़िंदगी और फ़क्र और दुनियावी ज़िंदगी की एक चेन सी मेरी समझ में आती है। कुछ इसको लेकर दादा पोते की कहानी कोई बना दें। ये थॉट जो है वो हमीद साहब को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया और ये उस एक लॉन्ग प्ले की इब्तिदा थी जिसका नाम हमने हफ्ता आसमान रखा। अल्लाह रेशमा। क्या अल्लाह रेशमा? चल छोड़। पढ़ते हो? क्या पढ़ के आए हो? अगर तुमने अल्फ पढ़ लिया होता तो बे की तरफ कभी ना भागते। और उसमें बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप देखें किस तरह एक आइडिया जो जहन में आता है, जो बहुत ही लतीफ़ शक्ल में होता है,
लेकिन उसके अंदर एक कुव्वत बहुत बड़ी होती है इस थॉट के अंदर, और किस तरह वो डेवलप होकर फिर स्क्रिप्ट की शक्ल इख्तियार करता है। परवाद नाल आकर मैं आपको एक और बात बताऊं, और ये जहन में रखिए कि मेरा वो पहला प्ले ऑन एयर जाना था, यानी मैं जूनियर मोस्ट प्रोड्यूसर या डायरेक्टर था। और ये भी जहन में रखिए कि हमीद साहब, यानी ये बात है 1990-91 की गालिबन, तो हमीद और 67 में कराची सेंटर शुरू हुआ था। हमीद साहब कराची सेंटर के पहले स्क्रिप्ट राइटर, और मैं बात कर रहा हूं 1990-91 की, और मैं उनसे स्क्रिप्ट लिखवाने जा रहा हूं। द सीनियर मोस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी, और बहुत काबिल एहतराम, और मेरे से उम्र में बहुत बड़े, ये उनसे मैं स्क्रिप्ट लिखवाने जा रहा हूँ। उन्होंने मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया और मुझे भिजवा दिया। मैंने पढ़ा, आप यकीन नहीं करेंगे, वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी कुछ रिजर्वेशंस थी उसके ऊपर, चूंकि बेसिक थॉट मेरा जा रहा था। तो मेरी मैंने उनसे अर्ज किया कि हमीद भाई, मैं आ रहा हूँ, आपके घर आ रहा हूँ, ज़रा आपसे कुछ डिस्कस करना। खैर, उनके सामने मैंने अपनी रिजर्वेशंस रखी। मैं उनको सलाम करता हूँ, उनकी रूह के लिए बहुत दुआ गो कि हमीद साहब ने मेरे कहने पर लगभग 5 मरतबा वो स्क्रिप्ट री राइट किया। और माथे पर बल नहीं लाए। वो प्यार जो उनके यहाँ से मुझे पहले दिन मिला, वो 5वें री राइटिंग तक वो मेरे हमरा रहा, और उन्होंने इंतहाई खुशदिली से उसको री राइट किया। नमाज ईद वाजिब नमाज है, इसमें 6 तकबीरें ज्यादा होती हैं। ओ मुल्ला मुल्ला, ये तू 4थी मर्तबा बता रहा है, और वैसे भी सबको पता है। मुझे एक बात बता, अगर सरदार नहीं आया तो क्या तू नमाज नहीं पढ़ाएगा क्या? मियाँ जी, वो सरदार साहब तो अकेले मस्जिद में बैठे हैं, उन्हें तो इतला नहीं थी कि नमाज ईदगाह में हो रही है। ओ नहीं, पर अब तो उसको इत्तला हो गई है ना। हाँ बाबा जी, अब तो हमने बता दिया है, लेकिन वो कहते हैं मुझे पहले खबर करनी थी। वो भी मस्जिद में बैठ गए हैं, मुल्ला जी को और सब नमाजियों को मस्जिद में बुला रहे हैं। अरे लोगों, ये क्या कर रहे हो? अरे बैठो, अरे खुदा का खौफ करो लोगों। मुल्ला, ओ मुल्ला, रोको नमाजियों को, रोको। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? देखा तुमने रहीमू? हाँ, तुमने देखा?
इन लोगों की जिंदगी में कभी कोई तब्दीली आ सकती है क्या? नहीं, सारा गांव एक सरदार के आगे पिद्दा बन गया, पिद्दा। तो यूं हफ्ता आसमान की इब्तिदा हुई और हमीद साहब ने मेरे लिए वो स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। मेरे लिए भी बड़ी एक और मुझ पर कोई दबाव तो था नहीं, लेकिन मैं अपने दबाव में था कि ये पहला लॉन्ग प्ले मैं कर रहा हूँ, वो मेरी जिंदगी का तो एक यादगार ड्रामा है ही, लेकिन मेरी खुशकिस्मती और मेरे नसीबों की यावरी कि वो पीटीवी कराची से लगभग यानी 8-10 मर्तबा से ज्यादा ही चल चुका है। तुम्हें किसी ने कुछ नहीं सिखाया? मैं तो एक समंदर छोड़कर आया हूं यहाँ। तो फिर कुएं में क्या लेने आया? प्यास तो कुएं से बुझती है ना मुर्शिद। वो मीठे पानी का समंदर था जिसे तुम छोड़ आए हो। तुम घबरा गए। तमा, लालच, हिर्स, जुल्म जबर और खुदगर्जी की गंदी मछलियों से घबरा कर तुम मीठे पानी के समंदर से भाग आए। मेरे पास क्या है जो मैं तुम्हें दूं? तुमने भी तो तमा, लालच, हिर्स की रोटी पी सकी है मुझे। अच्छा, ये जो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया ना कि ये मेरे जहन में था कि जंजीर है और कड़ी से कड़ी मिलती है, शायद उस वक्त शायद थॉट की बलूगत उतनी नहीं थी, ख़ास तौर पे रूहानियत के बारे में, कि मैंने उस चीज़ को उस तरह समझा। वो भी मतलब अपनी जगह पर एक अच्छी और प्यारी बात थी और बड़ी अट्रैक्टिव बात थी, लेकिन बाद में अब आकर मैं समझता हूँ कि ये कड़ी से कड़ी का मिलना है तो ज़रूर, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि इमीडिएट नस्ल जो है वो उस चेन को उस तरह पूरा करे। नहीं, कुछ यूँ भी हो सकता है कि एक कड़ी फ़र्ज़ करें फ़क्र की आ गई, फिर 12-15 नस्लें अपनी मादियत परस्त और दुनियावी ज़िंदगी की आ गई, फिर कहीं दोबारा एक ऐसी नस्ल आई कि जो उस रूहानियत के रास्ते पे चल पड़ी। और ये रास्ता कुछ ऐसा नहीं, ये सबके लिए खुला है। ये हक का रास्ता है। ये वो रास्ता है जो आदमी उस वक्त इख्तियार करता है जब वो ऐलान जंग कर देता है। ये बहुत मुश्किल रास्ता है। ये या तो इंसान को भंग, चरस और अफ्यून की गहरी खाइयों में ले जाता है, या फिर मंसूर बनाकर सूर्य को चढ़ा देता है। तुम्हें अभी बड़ी मंजिल से गुजरना है, और वो है फना फिल्ला। और यही फना फिल्ला तार की तरफ ले जाता है। वो तो आ गया है। उठ, जो दरवाजा खोल रही मुँह आया है। खोलो दरवाजा।
रूहानियत के रास्ते पे अगर चलना है तो ये रास्ता सबके लिए खुला है। बस इतना है कि कोई हाथ में हाथ देने वाला हो, कोई थाम ले और थाम कर हाथ पकड़कर वो वहां पहुंचा दे कि जहां पहुंचने की तमन्ना है। जैसे वो काफी मैंने आपसे अर्ज किया ना, शाह हुसैन की काफी कि नदियों पार रांझण दा थाना कीता कौल जरूरी जाना। अब कीता कौल क्या है? अल्लाह पाक ने किताब में फरमाया कि तमाम रूहों को मैंने रोज़े अलस्त अपने सामने जमा किया और उनसे पूछा कि कौन है तुम्हारा रब? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो सब ने यक जुबान होकर कहा, कालू बला, बेशक तू हमारा रब है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब कुछ अल्लाह का है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाला है। तो कीता कौल जरूरी जाना तो नहीं। कीता कौल जरूरी जाना, मिन्ता करा मला देना, यानी मला हाथ से हाथ मिलाकर मजबूती से पकड़कर और उसको ले जाके पेश कर देता है सरकार दो आलम की बारगाह में। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन अपने उस प्यारे को देखकर निहाल हो जाते हैं और सीने से लगाते हैं कि आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, मेरे सीने से लग जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो ये कोई ले जाने वाला ही ले जा सकता है। खुद में तो इतनी सकत और हिम्मत नहीं होती ना। खैर, आज फिर यहाँ तवक्कुफ और प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। कल होती है मुलाकात। अल्लाह आपको खुश रखे, दुआ में याद रखे। अस्सलामु अलैकुम।